नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे ये सम्मान की शुरुआत किस वर्ष से की गई है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, और अभी हाल ही में सभी पुरस्कार सम्मान की राशि बढ़ा दी गई है। तो आने वाली परीक्षाओं में, चाहे भले आप एमपीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो या मध्य प्रदेश का कोई सा भी पेपर देने जा रहे हो जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जीके जीएस पूछा जाता है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सम्मान है। अच्छा, ये राष्ट्रीय सम्मान का मतलब ये हुआ, पहले ये समझा देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के द्वारा तो दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय का मतलब है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य का हो, उसको ये सम्मान दिया जाता है, उसी को राष्ट्रीय सम्मान बोलते हैं। देता है भले मध्य प्रदेश सरकार, ये जो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है वो देता है, लेकिन राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यानी कि भारत देश के किसी भी व्यक्ति को, अगर संस्था को दी जा रहा है तो किसी भी संस्था को ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला हो, मध्य प्रदेश में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश के ही व्यक्तियों को या संस्थाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय का मतलब है कि भारत के किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। समझ गया? तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, संचालनालय है, उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1995 में, और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कब से की गई थी? 1995 में। अब 2022 से पहले इसमें राशि दी जाती थी 10 लाख रुपए, लेकिन 2022 के बाद इसकी जो राशि है ना वो बढ़ा दी गई, और अब राशि दी जाती है 20 लाख रुपए दी जाती है। अच्छा, किसको दिया जाता है? तो जो गांधी विचार दर्शन, यानी कि जो गांधी के जो विचारों वाली जो संस्था होती है, जो गांधी के जो विचार थे उसके अनुसार जो संस्थाएं चलती है, जो गांधी जी ने जैसे अहिंसा का वो जो पाठ पढ़ाया था, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है जो आज भी गांधी विचारों पे चलती है, ऐसी संस्थाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। चाहे वो किस कहीं की भी हो, चाहे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के साथ जम्मू कश्मीर, भारत के किसी भी संस्था को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है ना गांधी संस्था, है ना, गांधी विचार दर्शन के लिए संस्था को ही दिया जाता है, किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ संस्था को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 20 लाख रुपए। कब से शुरुआत हुई थी? 1995। और ये 1995 की हमने ट्रिक भी बना रखी है, वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जाके देख लेना। देखिए, दूसरा हमारा सम्मान है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1986 से स्टार्टिंग हुआ था, और इसमें अभी राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। अभी अभी की राशि हम बताएंगे, है ना। तो अभी इसमें 5 लाख रुपए राशि दी जाती है, लेकिन क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय भाषाओं की कविता के लिए। जो भारतीय भाषाएं होती है ना, उसमें अगर आप कोई भी अच्छी सी कविता लिख रहे हो, आप फेमस हो जाते हो, है ना, तो उसके लिए, यानी कि कविताओं को बढ़ावा देने के लिए, भाई आजकल कविता बड़ा बनाने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो भारतीय भाषाओं में अगर कोई कविता बनाता है और अच्छी कविता बनाता है तो उनका सिलेक्शन किया जाता है, और ये पुरस्कार दिया जाता है। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो आपसे ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि कविताओं के लिए, भारतीय भाषाओं में कविताओं के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उस पुरस्कार का नाम है कबीर। का से कविता, का से कबीर, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। 1986 में 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। समझ में आ रहा है? तीसरे नंबर का हमारा पुरस्कार है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। अब दोस्तों ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है ना। क्या है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, उसके लिए दिया जाता है। कब शुरुआत हुई थी? 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। और ये मैंने बता दिया कि इस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए ही दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन सम्मान किस विधा के लिए, किस कला के लिए दिया जाता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए ही दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन समारोह होता है ना, हर साल होता है। इस बार उसकी कौन सा वर्ष था? तो पूरा 100 वर्ष पूरे हो चुके, तो 100वां इस बार पूछा भी जा सकता है कि इस बार का क्रमांक कौन सा है तानसेन समारोह का। तो 100 वर्ष पूरे हो चुके, 100वां क्रमांक है इसका। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1980 से दिया जा रहा है। ठीक है।
चौथे नंबर का हमारा है राष्ट्रीय कालिदास। अब ये कालिदास दोस्तों 4 प्रकार की कलाओं के लिए दिया जाता है, तो चारों प्रकार की मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ये किसके? शास्त्रीय संगीत के लिए। कालिदास सम्मान भी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, लेकिन तानसेन और कालिदास सम्मान में कितना अंतर है? तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए ही दिया जाता है, और ये जो कालिदासी ये शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, इसमें हिंदुस्तानी वर्ड नहीं है, ये याद रखना। शुरुआत कब से हुई थी? 1983 से। इसमें भी 5 लाख रुपए राशि दी जाती है, और शास्त्रीय संगीत के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत के किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के हो गए, तो एक तो शास्त्रीय संगीत के लिए हो गया। अगला है हमारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान ही, लेकिन ये रूपंकर कला के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, और जो शास्त्रीय संगीत है उसकी 1983 में हुई थी। ये साल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ो। देखिए, रूपंकर कला का 1981 से शुरुआत हुई थी, इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया? रूपंकर कला में क्या? शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। ये वाला रूपंकर कला के लिए, किसके लिए? नृत्य के लिए। और वो संगीत के लिए, वो शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता था। तीसरे नंबर का है हमारा कालिदास में ही रंग कर्म, और ये रंग कर्म के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। इसकी राशि है 5 लाख रुपए, और रंग कर्म के लिए दिया जाता है। ये हो गए हमारे 3 प्रकार के, एक तो संगीत के लिए, एक शास्त्रीय नृत्य के लिए, एक रंग कर्म के लिए। और चौथा इसका कौन सा प्रकार है? चौथा इसका प्रकार है दोस्तों, रंग कर्म हो गया, नृत्य हो गया, चौथा अपन देख लेते हैं। 1 मिनट देखते हैं। देखिए, अपन यहाँ से देखते हैं कि एक तो हो गया अपना ये वाला शास्त्रीय संगीत, एक हो गया, चलो एक हो गया शास्त्रीय संगीत। जिसके बाद रूपंकर कला, कालिदास सम्मान ही, रूपंकर कला 2, रंग कर्म 3, जिसके बाद शास्त्रीय नृत्य 4। 4 प्रकार, एक तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, एक फिर से गिनवा देता हूँ, रंग कर्म 2, रूपंकर 3, और शास्त्रीय संगीत 4। तो 4 प्रकार की विधाओं में ये कालिदास सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत अगर आपसे वैसे एग्जाम में क्या है, 1980-81 भी दे सकता है। तो सबसे पहले जो रूपंकर कला का दिया था ना, इसकी शुरुआत अगर जिसे आप बुक में पढ़ने जाओगे तो आपको डाटा मिलेगा, इसकी शुरुआत होगी 1980 से, और 1980 की ट्रिक भी अपन ने बना रखी है ना। तो 1980-81 आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, दोनों ऑप्शन साथ में ही हो गए, ऐसे 1981 80-81 लिखा होगा साथ में, है ना। कालिदास सम्मान फिर से बता रहा हूं, 4 प्रकार की कलाओं के लिए दिया जाता है। 4 प्रकार की कलाएं आपको याद होना चाहिए। क्या क्या? रंग कर्म के लिए, रूपंकर के लिए, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य। ये आप चारों के चारों बातें आपको याद होना चाहिए। और सन मैंने बता दिया, राशि तो 5 लाख रुपए है। सन आप याद रख लेना, सन इतना वैसे आपको उलझाएगा नहीं, वो 1980-81 ही बस इतना पूछेगा कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब से इसकी शुरुआत हुई, तो आप लगा सकते हो 1980-81। बस ये 4 प्रकार आपको याद होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगला हमारा सम्मान है दोस्तों राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। इसमें अभी 2022 के बाद 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब ये किसको दिया जाता है, ये खास इंपॉर्टेंट है, और ये सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किसको दिया जाता है? जनजातीय लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है, और सिर्फ पुरुष कलाकार के लिए दिया जाता है। जो पुरुष कलाकार होते हैं ना, उनको दिया जाता है। जो जनजातीय लोक व पारंपरिक कलाएं होती है, जनजातियों के जो बहुत सारे त्योहार होते हैं, उनके पारंपरिक जो कलाएं होती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनकी परंपराओं को बचाए रखने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक जो विभाग है उसके द्वारा दिया जाता है, सांस्कृतिक जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, पुरुष कलाकार के लिए तो 2 वर्ष के लिए रेगुलर नृत्य प्रदर्शनकारी एवं 1 वर्ष रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन रूपंकर कलाएं कौन सी? जनजातीय लोक नृत्य हो गया, साथ से उनका जो भी उनका त्योहार हो गए, उनकी पारंपरिक जो भी उनकी कलाएं हैं, उनके लिए, उनके निखार के लिए, उनके मतलब ये बनाए रखने के लिए ये पुरस्कार सम्मान चालू किया है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान।
तो ये याद आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ये किनको दिया जाता है, तो ये पुरुषों को दिया जाता है। तो महिलाओं को कौन सा दिया जाता है भाई, ये अगर पुरुषों के लिए तो ये महिलाओं के लिए बेईमानी हो गई। तो महिलाओं के लिए अलग से दिया जाता है, उसका नाम यहीं साथ में बता देता हूं मैं आपको। तो महिलाओं को दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। पुरुषों के लिए तुलसी सम्मान, और महिलाओं को देखिए जनजातीय लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकारों को दिया जाता है देवी अहिल्या सम्मान। तो तुलसी सम्मान हो गया पुरुषों के लिए, और देवी अहिल्या सम्मान हो गया महिलाओं के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1996, और तुलसी की कब हुई थी 1983। यही तो आपको डाउट होते हैं, तो ये आप क्लियर कर लो। और ये मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी सांस्कृतिक विभाग डिपार्टमेंट की, वहीं से मैं ये डाटा ले रहा हूँ। तो गलती होने के चांस तो ना के बराबर है, और गलती हो भी जाती है एग्जामिनर से तो आप बिल्कुल दावा आपत्ति ठोक सकते हो, है ना। दावा आपत्ति ऑब्जेक्शन लगा सकते हो ना, ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना अपन, तो ऐसे लगा सकते हो। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया, तो गलती होने के चांस तो है नहीं। तो देवी अहिल्या सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी 1996। राशि दोनों में बराबर दी जाती है 5 लाख रुपए, लेकिन ये जनजाति लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए सम्मान दिया जाता है। देवी अहिल्या महिलाओं के लिए, और तुलसी सम्मान पुरुषों के लिए। बस इतना ही याद रख लो, बस इससे ज़्यादा। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करो। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, और किताबों में ऐसा क्लियर क्लियर आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके बाद अगला हमारा सम्मान है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। अब बताओ लता मंगेशकर क्या थे, सिंगर थी, गायक थी, तो किसको दिया जाएगा, तो संगीत के निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए ही ये दिया जाता है। तो ये तो ट्रिक से आप वैसे याद कर लोगे। कब शुरुआत हुई थी 1984 में शुरुआत हुई थी। कब 1984 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 2022 के बाद। तो राशि तो आपको लगभग 5 जो अलग होगी, एक तो महात्मा गांधी की याद कर लो कि उसमें 20 लाख रुपए दी जाती है, और वो संस्था को दी जाता है क्योंकि संस्था में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे की देने की ज़रूरत होती है ना। तो 20 लाख रुपए दिए जाते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के लिए। बाकी अभी तक जितने भी पढ़े सब में 5 लाख रुपए, ये आपको याद नहीं रखना है। 5 लाख आप लगा दोगे, है ना। जिसकी कुछ अलग राशि होगी वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, सन आपको याद रखना है, लता मंगेशकर सम्मान 1984, ठीक है। और ये लता मंगेशकर का तो अपन पता है इनका संबंध किससे, लता मंगेशकर क्या थी, सिंगर थी। तो संगीत के लिए, संगीत निर्देशन के लिए एवं पार्श्व गायन के लिए ये सम्मान दिया जाता है, ठीक। अब देखो राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान कब से दिया जा रहा है, 1986 से स्टार्ट हुई था, शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उर्दू साहित्य के लिए अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, उर्दू में कोई साहित्य लिख रहे हो, कोई लिखने की सोच रहा है, कोई अच्छा फेमस कृति आपने बनाई, साहित्य लिखा कोई उर्दू में, तो उनको दिया जाता इकबाल। देखिए इकबाल से समझ में आ जाए कि उर्दू वर्ड है इकबाल, तो ये उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। तो उर्दू समझ, तो ऐसे आपको याद रखना है, ये तो बहुत आसान हो गया। अगला हमारा सम्मान है राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। और ये क्या थे मैथिली शरण, आपको ये क्या थे, कवि थे ना। इसकी शुरुआत हुई थी इस सम्मान की 1987। कब 1987, इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त ये हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। उर्दू साहित्य के लिए इकबाल सम्मान, हिंदी साहित्य के लिए क्या, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो ऐसे याद कर लो। पहले उर्दू वाला वो क्या शुरुआत हुई थी, और बाद में 1 साल बाद ही 1987 में हिंदी वाला स्टार्ट हो गया था। तो उर्दू और हिंदी के लिए, उर्दू के लिए इकबाल और हिंदी के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। हिंदी साहित्य में अगर आप भी कोई साहित्य लिखना चाह रहे हो हिंदी में, तो अगर आपका फेमस हो गया, है ना, तो आपको भी मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देवी अहिल्या तो अपन ने पढ़ ही लिया था। अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। कब शुरुआत हुई थी 1997, 1997, राशि 5 लाख रुपए। किशोर कुमार का संबंध किससे था, सबको पता है, कलाकार थे, अभिनय करते थे, पटकथा लेखन के लिए, गीत लेखन के लिए, निर्देशन के लिए, 4 विधाओं के लिए, किसके लिए, 4 कलाओं के लिए, 4 विधाओं के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है।
फिर से बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के ही नहीं, ये राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने अभिनय किया गया, यानी किसी भी कलाकार को मिल सकता है, अभिनेता को मिल सकता है, जो पटकथा लिखता है उनको ये सम्मान दिया जाता है, जो गीत का सॉन्ग राइटिंग करता है, गीत लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, निर्देशन के लिए पुरस्कार दिया जाता है कि आपने किसी का अच्छा निर्देशन किया, कोई डायरेक्टर के जैसे डायरेक्टर कर रहे, कोई पिक्चर बना रहे, कोई उसके जो डायरेक्टर है उनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार की विधाओं के लिए, तो ये आपको खासकर ये याद रखना है। क्या-क्या? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997 में इसकी शुरुआत हुई, 4 प्रकार की विधाओं के लिए दिया जाता है, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन और निर्देशन, ठीक है? अगला हमारा सम्मान है 14वें नंबर का, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान दिया जा रहा है, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2022 से इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किस लिए? शरद जोशी का संबंध क्या था? वे हिंदी में व्यंग्य लिखते थे, तो हिंदी व्यंग्य के लिए, ललित निबंध के लिए, कोई आप अच्छी सी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे उसके लिए, या कोई डायरी लिख रहे या किसी को पत्र लिख रहे, पत्र लिखते हैं ना, डायरी पत्र, इनके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय सम्मान देती है। उसका नाम है शरद जोशी सम्मान। 1992 में शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है हिंदी व्यंग्य के लिए, ललित निबंध के लिए, कोई आप अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसके लिए, रिपोर्ट्स के लिए, कोई डायरी लिख रहे हो अच्छी सुंदर सी जिसमें अच्छी खास बातें लिखी, कोई पत्र लिख रहे हो जो काफ़ी फेमस हुआ हो, आदि के लिए क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया जाता है, ठीक है? वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये किसी बुकों में, किताबों में, नोट्स में नहीं मिलने वाला है। अगला हमारा सम्मान है 15वें क्रमांक का, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। इसकी शुरुआत हुई अभी 2012 में, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है कवि मंचीय कविता के लिए, जो मंच पे जो कविता कोई फेमस हुई, किसी ने कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई अच्छा सा कवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो मंच बनाते हैं और मंची कविताओं के लिए ही ये दिया जाता है। कोई कविता काफ़ी वायरल हो गई, काफ़ी फेमस हो गई, तो उसके लिए दिया जाता है, उस कलाकार को, उस जो कवि होता है उसको दिया जाता है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। 2022 से इसकी शुरुआत हुई है, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है और मंचीय कविताओं के लिए। आपको जो ये लास्ट वाली जो मैं बता रहा हूँ कि किसके लिए दिया जाता है, ये तो सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये बातें तो आप वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अब ट्रिक बनाने की बोलोगे, वो बना दूंगा। चलो, 16वें नंबर का हमारा राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। ये कब से दिया जा रहा है? 2022 से दिया जा रहा है। कितनी राशि? 5 लाख राशि। अच्छा, नानाजी देशमुख, अब नानाजी ने क्या क्या काम किए थे? तो नानाजी ने काम किए थे सामाजिक, सांस्कृतिक समरसता, उत्थान परिष्कार, अध्यात्म के लिए, परंपरा के लिए, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु ये व्यक्तियों को दिया जाता है। व्यक्तियों में स्त्री अथवा पुरुष दोनों आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति में कौन आता है भाई? मैं बताऊँ, 10 व्यक्ति थे, तो उस 10 व्यक्ति का मतलब हो कि 10 पुरुष पुरुष नहीं थे, उस 10 व्यक्ति में तो हो सकता है 3 महिला हो, 7 पुरुष हो, तो व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो जिसने किसी सामाजिक अच्छा काम किया, सांस्कृतिक समरसता में अच्छा काम किया, या उत्थान परिष्कार किया, अध्यात्म के लिए अच्छा काम किया, या समाज एवं समाज का विकास किया एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए राशि दिया जाता है। व्यक्ति पुरुष के साथ साथ ये संस्था को भी दिया जाता है। अगर कोई संस्था अगर अच्छा सा काम कर रही, तो उसको भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी कि अगर पर्सनल भी दिया जा सकता है, किसी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, या कोई संस्था हो उसको भी दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की नहीं, देश की चाहे कोई से भी स्टेट की संस्था हो, किसी भी स्टेट का व्यक्ति हो, या मध्य प्रदेश का ही क्यों ना हो, किसी को भी ये सम्मान दिया जा सकता है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो करो लाइक जल्दी से जल्दी। जो जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो तो लाइक कर दें यार। इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, सब आपके, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, ये किताबों में नहीं मिलता है, उल्टा सीधा छपा रहता है, उल्टा सीधा याद हो जाता है, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आजकल तो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। चलिए, अगला हमारा है राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। कब से दिया जा रहा है? 1992। टिक मैंने याद करवा रखी।
कि जहाँ पे भी गंद आती है 9 2 11 हो जाते हैं, कोई भी हो, है ना। तो चलो हम किसी की वो नहीं कर रहे, हमने ट्रिक से पढ़ा रखा है तो वो ट्रिक भी देख लेना। अच्छा, इसकी राशि मोस्ट आईएमपी है, इसमें राशि दी जाती है 2,51,000 रुपये। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की राशि कितनी है? 2,51,000, क्योंकि अभी तक हमने 5-5 लाख ही पढ़ते आए। इसमें राशि में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा तो एग्जामिनर राशि पूछ लेगा। तो 2,51,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, ये किसके लिए? तो शास्त्रीय संगीत के लिए है ये, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के लिए ऑलरेडी एक और दिया जाता है, इसलिए इसकी राशि कम रखी गई है। तो शास्त्रीय संगीत के लिए है, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत में केवल किन के लिए? युवा कलाकारों के लिए है। अब वो जो तानसेन सम्मान और जो क्या नाम था, कालिदास सम्मान, वो भी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता था ना। तो जो शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन सम्मान दिया जाता है। और जो कालिदास सम्मान जो शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता था, वो किसी भी, चाहे बुढ़ाऊ को भी दिया जा सकता है। सॉरी, अपन बुढ़ाऊ बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन बुड्ढो टुड्डो को भी वो सम्मान दिया जा सकता है। लेकिन ये राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान युवा कलाकारों को ही दिया जाता है, इसलिए ये अलग हो गया। युवा कलाकारों को किसके लिए? संगीत के लिए, क्षेत्र गायन के लिए, वादन के लिए एवं नृत्य हेतु युवा कलाकारों को ही राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। वैसे देखिए, गायन के लिए, वादन के लिए, नृत्य के लिए और भी सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ युवा कलाकारों के लिए बनाया गया और इसमें 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो ये सम्मान उनसे अलग हो गया। आप कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है आपको, है ना, इसलिए ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सम्मान पर। तो अगला हमारा राष्ट्रीय सम्मान है 18वें क्रमांक का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। क्या नाम है? राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। 2011 से इसकी शुरुआत हुई। कब से? 2011 से। 5 लाख रुपए राशि दी जाता है। तो क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो संगीत के लिए दिया जाता है, संस्कृति एवं कला के संरक्षण के कार्य करने वाली संस्था के लिए सम्मान दिया जाता है। यानी कि ये पर्सनल किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, किसी एक पर्सन को नहीं दिया जाता है, ये संस्था के लिए दिया जाता है। संस्था के लिए तो महात्मा गांधी सम्मान भी दिया जाता है। महात्मा गांधी सम्मान किस लिए दिया जाता है वो अपन ने पढ़ लिया। अब ये किसकी? संगीत के लिए, संस्कृति एवं कला के संरक्षण कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। ये लाइन मोस्ट आईएमपी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या? कि राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसके लिए दिया जाता है? संगीत, संस्कृति एवं कला संरक्षण कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है। ठीक। राशि 5 लाख रुपए। कब से शुरुआत हुई? 2011 से। अगला हमारा सम्मान है 19वें क्रमांक का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। तो ये इसकी शुरुआत 2015 में, 5 लाख रुपए राशि। तो यहीं से पता चल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, तो हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन बना रहे हो कोई अच्छा सा, वेब डिज़ाइनिंग की कोई अच्छी सी, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला बनाई आपने, प्रोग्रामिंग की है, सोशल मीडिया पे कोई अच्छा सा वो लेके आए एप्लीकेशन, डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग करी आपने, आदि उत्कृष्ट योगदान के लिए, ये सारे योगदान के लिए, इन सारे योगदान के लिए क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई। 5 लाख रुपए राशि इसमें दी जाती है मध्य प्रदेश के संस्कृति डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये सब याद रख लो। इनमें से क्या है कि वो आपसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप मोस्ट आईएमपी कर लो। ठीक। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं साथ में, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी याद कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हमारा अगला राष्ट्रीय सम्मान है 20वें क्रमांक का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। क्या नाम है? राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें भी 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। ये क्यों दिया जाता है? तो भारतीय जो अप्रवासी होकर, यानी कि है तो भारत के, लेकिन भारत के होकर विदेश में रह रहे हैं, तो विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। यूनिक सा सम्मान है, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। अब बताओ, कोई यहाँ का मध्य प्रदेश का व्यक्ति कहाँ जाके रह रहा है? अमेरिका में जाके रह रहा है, और वहाँ पर भी वो क्या विदेश में रहकर भी हिंदी के विकास के लिए वहाँ अमूल्य योगदान कर रहा है, वहाँ हिंदी को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पर्सन को मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान देती है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ऐसे ये भी गुड है भाई, इसमें बढ़ावा मिलेगा हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे सम्मान तो देने भी चाहिए।
तो आपका कोई बंदा है जो बाहर रह रहा है और वो हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, तो आइए उनको आवेदन करिए, 5 लाख रुपए राशि मिलेगी आपको। और ये हर साल दिया जाता है। मैं बता दूंगा कि अभी रिसेंटली किसको दिया। पहले तो हम ये पढ़ लेते, क्योंकि अभी हाल ही में किसको दिया गया ये बता दूंगा ना, तो वीडियो बहुत ही अटपटा हो जाएगा। इतना डाटा हमको याद नहीं होता है ना, समझ रहे हो बात को, इसलिए मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। अब बात कर लेते हैं 21वें क्रमांक का, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। क्या नाम है? फादर कामिल बुल्के सम्मान। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपए राशि इसमें दी जाती है। क्यों दिया जाता है? तो विदेशी मूल के व्यक्ति, ये क्या है, ये निर्मल वर्मा ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, भारत में अप्रवासी होकर, यानी भारत में विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियों के विकास में यु उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी ये उल्टा पुल्टा है। निर्मल वर्मा वो भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास के लिए, और ये वाला विदेशी मूल के व्यक्ति होकर, अब कोई अमेरिका से आके इंडिया में रह रहा है, या साउथ अफ्रीका से, या कहीं भी विदेश से आकर इंडिया में रह रहा है, तो विदेशी मूल के व्यक्तियों को हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियों और हिंदी भाषा की जो बोलियां होती है उनके विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए फादर कामिल बुल्के सम्मान दिया जाता है। दोनों सम्मान में समानता ये है, दोनों हिंदी के लिए ही दिया जाता है। लेकिन एक दिया जाता है जो भारत का व्यक्ति वो विदेश में जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसके लिए दिया जाता है निर्मल वर्मा सम्मान। एक ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के हैं, नाइजीरिया के, अफ्रीका के हैं, अमेरिका के, इंडिया में आके रह रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में आके विदेशी मूल के हो गए वो, लेकिन वो व्यक्ति हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियों के लिए उनके विकास में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए ना। तो ऐसे व्यक्तियों का भी सम्मान किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। उसका नाम है फादर कामिल बुल्के सम्मान। तो निर्मल वर्मा और फादर कामिल बुल्के सम्मान दोनों को एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों में 5 लाख रुपए राशि दी जाती है, और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये मोस्ट आईएमपी हो गए दोनों के दोनों। ये किताबों में नहीं मिलने वाला है, पढ़ लो। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना लाइक कर दो। चलो अगले सम्मान पे चलते हैं। तो अगले हमारे सम्मान हो गए 22वां क्रमांक का, और ये भी राष्ट्रीय राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। क्या नाम है? राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। ये भी 2015 से शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। अब ये किसको दिया जाता है? अब ये दिया जाता हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए। तो हिंदी के लिए, ये भी किसके लिए? हिंदी के लिए, लेकिन वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन। कोई कोई जैसे कि वैज्ञानिक या कोई तकनीकी बात लिख रहा है, लेकिन किस में लिख रहा है? हिंदी में लिख रहा है। वैसे तो ये तकनीकी वैज्ञानिक भाषा लगभग किस में होती है? इंग्लिश में होती है। लेकिन कोई हिंदी में भी अच्छा काम कर रहा है, हिंदी में भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन कर रहा है एवं पाठ्य पुस्तकों का लेखन कर रहा है। पाठ्य पुस्तकें, जो किताबें जो कक्षाओं में जो बुकें पढ़ाई जाती है, या कोई अच्छी सी बुक बनाई जा रही, उनके लिए अगर कोई ये काम करता है तो उनको दिया जाता है राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान इसका नाम है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये मोस्ट आईएमपी है। ये भी, ये सब सम्मान यूनिक है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला हमारा 23वें क्रमांक का है, और 23 ही प्रकार के राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। हाँ, तो हिंदी भाषा सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान इसका नाम है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। अब जब हिंदी भाषा सम्मान है तो क्या होगा? इसमें हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। हिंदी यानी कि जो हिंदी नहीं बोलते, कोई भी भाषा और बोलते हो, और भाषा के कलाकार हैं, जैसे कि उर्दू में लिख रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं, फारसी में लिख रहे हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, जो भी भाषा है उनमें उनका, यानी हिंदी भाषा हो, भाषी लेखकों को, या जिनको हिंदी नहीं आती है, वो मलयालम भाषा के हैं, उनको भाषा हिंदी नहीं आती है, तो ऐसे लेखकों को, भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सर्जन से हिंदी की समृद्धि के लिए, कि हिंदी की और ज़्यादा बढ़ावा, यानी हिंदी को जितना, अब हम ही क्या है कि हमारे हिंदी को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की हिंदी भाषा क्या राष्ट्रीय भाषा है, अगर इसी को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए
ये सब कुछ सम्मान चलाए जाते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि जितना जितना हो सके हिंदी में वार्तालाप करें, हिंदी भाषा को बढ़ावा दें, तो इसके लिए हिंदी भाषा सम्मान दिया जाता है। तो ये 23 प्रकार के राष्ट्रीय सम्मान हो गए जो मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय या संस्कृति डिपार्टमेंट द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 23 प्रकार के, 23 ही प्रकार के मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया। अब वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए अगला पार्ट नेक्स्ट उसमें आएगा, क्योंकि ये वीडियो क्रमांक 1 हो गया, आधे घंटे का वीडियो हो गया। ज़्यादा पढ़ाई करना भी क्या है कि फिर बोरियत होने लगती है, इतना याद नहीं होता है। इसलिए ये पार्ट 1 हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। पार्ट 2 भी आने वाला है, जो मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, राजकीय सम्मान। राजकीय सम्मान के बारे में भी अपन बात करेंगे। ये तो होगा राष्ट्रीय, अब एक हो जाएगा राजकीय सम्मान। तो राजकीय सम्मान के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे ट्रिकी वीडियो बनते हैं, बहुत सारी अपडेट आती है इस चैनल पे मध्य प्रदेश के अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।